का समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल केवल हॉलीवुड फिल्मों और आधुनिक विज्ञान का हिस्सा है? क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही सबसे पहले टाइम डिलेशन का सिद्धांत दुनिया को दिया था? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज आपका ये भ्रम पूरी तरह टूटने वाला है। आज हम हिंदू धर्म के एक ऐसे रहस्यमयी और अनसुने अध्याय के पन्ने पलटेंगे जो विज्ञान की समझ से भी परे हैं। एक ऐसी सच्ची पौराणिक घटना जो साबित करती है कि इंटरस्टेलर जैसी फिल्में हमारे पुराणों के सामने कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। ये कहानी है सतयुग के एक महान राजा रैवत कुकुदमी की। राजा कुकुदमी द्वारका के पास स्थित कुशल स्थली साम्राज्य के शक्तिशाली शासक थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। रेवती इतनी दिव्य और बुद्धिमान थी कि राजा कुकुदमी को पूरी पृथ्वी पर कोई भी राजकुमार उनके योग्य नहीं लगा। जब वे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे सीधे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी से ही इसका समाधान मांगेंगे। अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर राजा कुकुदमी ने अपनी योग शक्तियों के माध्यम से अंतरिक्ष और कई आयामों यानी डायमेंशंस को पार करते हुए सीधे ब्रह्मलोक की यात्रा की। जब वे दोनों ब्रह्मलोक पहुंचे तो भगवान ब्रह्मा गंधर्वों का एक संगीत सुन रहे थे। राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी के ध्यान में बाधा डालना उचित नहीं समझा और किनारे पर खड़े होकर संगीत खत्म होने का इंतजार करने लगे। ये इंतजार उनके हिसाब से कुछ पलों या कुछ मिनटों का ही था। जैसे ही गंधर्वों का संगीत समाप्त हुआ, राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पृथ्वी के कुछ सबसे महान राजकुमारों के नाम सुझाए जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी के लिए चुना था। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि इनमें से कौन रेवती के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। राजा कुकुदमी की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जोर से मुस्कुराए और इसके बाद जो उन्होंने कहा वो आज के मॉडर्न साइंस की नींव हिला देता है। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे राजन, जिन राजकुमारों के नाम तुम ले रहे हो उनका तो अब नामो निशान भी नहीं बचा है। उनके गोत्र, उनके वंशज, यहाँ तक कि उनके साम्राज्यों का भी पृथ्वी पर से अंत हो चुका है। राजा हैरान रह गए। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य खोला। उन्होंने कहा, तुम ब्रह्मलोक में हो। यहाँ और पृथ्वी पर समय की गति एक समान नहीं है। तुम्हारे यहाँ बिताए गए इन कुछ पलों में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग यानी 27 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत चुके हैं। जिस पृथ्वी को तुम छोड़कर आए थे अब वह वैसी नहीं रही। तुम्हारे मित्र परिवार सब काल के गाल में समा चुके हैं। जरा सोचिए, आज का विज्ञान जिसे टाइम डिलेशन कहता है यानी गुरुत्वाकर्षण और अलग अलग आयामों में समय का धीमा होना, ये बात हमारे श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में हजारों साल पहले से विस्तार में दर्ज है। भगवान ब्रह्मा से आज्ञा पाकर जब राजा कुकुदमी पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वापर युग चल रहा है और मनुष्यों की ऊंचाई और आयु दोनों बहुत कम हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से किया। ये कहानी एक मिथक नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों के उस उन्नत ज्ञान का प्रमाण है जो अंतरिक्ष और समय के आयामों को आज के वैज्ञानिकों से भी बेहतर समझते थे। अगर आप भी मानते हैं कि हमारे पुराणों में अनंत विज्ञान छिपा है तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।